बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तहफ़्फ़ुज़ जाहिद के साथ जेएलएम के साथ और जेएलएम की टीम के साथ मौजूद हैं और आज हमारे साथ पंजाब और पाकिस्तान की पुलिस का फ्यूचर यानी वो 17 एएसपीज़ के जिनका बहुत चर्चा है और अमेरिका तक चर्चा है, हमने पहुंचाया कि ये वो 17 एएसपीज़ हैं जिनमें 7 लेडीज़ और 10 लड़के हैं। ये है जेंडर इक्वालिटी। और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हम वल्नरेबल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। वो एएसपी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब पुलिस के एक लीडर हमारे साथ है बिलाल, पंजाब पुलिस के एक डीएसपी साहब विच इज़ द बैकबोन एंड प्राइड ऑफ पंजाब पुलिस, कि इसमें सिर्फ टीएसपीओ का कोई कब्जा नहीं बल्कि हर सेगमेंट के हमारे अफसरान, चाहे वो एएसआई भर्ती हुए, चाहे वो कांस्टेबल साहिबान भर्ती हुए, या वो एएसपी भर्ती हुए, या डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर आए, में फ़र्क नहीं पड़ता। जी बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, आज क्या दिखाएंगे? सर ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ डायरीज़ के हवाले से हम इधर आए हैं और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जेएलएम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपकी वीएसओ क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर बनने से पहले और आज क्या फ़र्क है ज़िंदगी में? विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर बनने से पहले मैं फंक्शन करती थी सर, बहुत ही पेनफुल लाइफ थी। उसके बाद और पेरेंट्स ने मुझे स्टडी करवाई थी, तालीम थी मेरे पास। तालीम आपकी? जी मेरी एफए तालीम जी। और फिर सर मैं अब्रॉड चली गई। अब्रॉड से जब मैं आई तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे एक तहफ़्फ़ुज़ सेंटर मरकज़ ये जो फंक्शन करने से जो पैसे मिलते हैं या जो उससे पहले कोई ना कोई इशू आते थे आपको और आपके साथी ट्रांसजेंडर्स को जिनसे मिलने लगे हैं, उसके रेजोल्यूशन के लिए आप पुलिस के पास आते थे? सर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते थे, स्पेशली जब हम फंक्शंस पे जाती थी तो कुछ ऐसे ग्रुप्स होते थे जो ट्रांसजेंडर को तंग करते थे, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते थे और मारते पीटते थे और चीज़ें छीन लेते हैं, वारदात। फिर आप थाने आते तो क्या होता था? सब थाने में आते थे तो भी ये लोग बहुत ही लाइटली लेते थे उनको, और क्या नाम है, उनको बस चलता करते थे, कहते ये ट्रांसजेंडर सिर्फ नाचने गाने की हद तक ये लोग महदूद है, इनकी कोई इंसान समझा जाता था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं समझते थे हम इंसान? सर ये इनका एक जो एटीट्यूड है सर, जो इनका हमारे माशरे में जो कॉन्सेप्ट है वही सर मुख्तलिफ है। तो इस वजह से हमारी हमने भी वही किया, पुलिस ने जो बाकी किया। हमारी मेंटालिटी बनी हुई थी कि हमने इनको ट्रांसजेंडर की तरह ट्रीट करना, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो लेडी कांस्टेबल हमारी जो है ये भी आपके साथ काम कर रही है? जी सर। ठीक है। तो इसके बाद अब क्या सूरत हाल जा रही है? क्या ये सच्ची बताना है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम गलत भी हैं तो क्या अब कोई फ़र्क पड़ा है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में आप लोगों के आने से और वीएसओ या विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर ट्रांसजेंडर बनने से? सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मुझे किसी का कोई डर नहीं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा मैं किसी से नहीं डरती। मैं यहाँ पे बिल्कुल सच्ची और आज जब आप ये लेके जाते हैं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में तो थाना नहीं है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग एएसआई साहब? सर हम जो भी उधर आते हैं हम उन्हें बात सुनते हैं, उनको अच्छे तरीके। लेकिन आपने बात सुन ली अच्छे तरीके से, क्या उनको थाने लेके जाते हैं? ऐसा हम कोशिश करते हैं कि उधर ही मैटर उनका साथ। अच्छा, अगर फर्ज करें डकैती बढ़ गई उसके साथ, वो सब फिर हम उन्हें क्राइम रिपोर्ट में एंट्री करके उसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम मौजूद है और उसके बाद हम वहाँ लेके जाते हैं और उसके बाद आप उसको रेफर करते हैं। तो वहाँ पे रिस्पांस कैसा है? वहाँ पे बेहतरीन रिस्पांस है सर। हम इनको प्रायोरिटी बेसिस से ये हमने पुलिस वालों को ट्रेनिंग की है। जी बिल्कुल सर, ट्रेनिंग की है सर। तो ये आप इतने सारे सिविल लोग लेकर आए हैं आज माशाल्लाह, विच इज़ अ वेरी गुड साइट। तो ये क्या क्या है, कौन दिखाएगा? जी सर, आप दिखाएंगे। ये बिलाल सर इंट्रोडक्शन करवा देता है। जी बिलाल। पहले तो हमने सर ट्रांसजेंडर्स जो हमारे सारे 10 ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जिनको हमने सर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर इनको इवेंट करवाया। डॉक्टर अमजद साकिब और उनकी टीम इसमें बहुत काम कर रही है। 15 लोगों को सर हमने स्क्रीन करवाया और 10 लोगों को सर हम अभी ड्राइविंग ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। ये क्यों कर रहे हैं आप ड्राइविंग ट्रेनिंग? ताकि ये माशरे का सर एक इंपॉर्टेंट टूल है, ये हमारा इनकी तादाद है, ये अहम हिस्सा बन सके और रोज़गार कमा सके। गाड़ी चला लेते हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, पहले तो नहीं थे चला लेते, लेकिन अब जब से आपने ये स्टार्ट किया ट्रांसजेंडर के लिए ड्राइविंग का फ्री कोर्सेज, तो अभी इंशाल्लाह चलाना मैडम भी सीख रही हैं। मैं भी सीख रही हूँ। इनमें से किसको आती है ड्राइविंग? और अभी सर ये लर्निंग मैडम प्रोसेस खुशबू चला रही है और मैडम गुड़िया चला रही है। इन दोनों के लर्निंग भी इनको दे दिए गए हैं। लर्निंग दे दिए गए। ऑटोमेटिक चलानी आती है कि मैनुअल? मैनुअल से सर स्टार्ट कर रहे हैं। मैनुअल ऑटोमेटिक से करवानी थी क्योंकि अक्सर लोग जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कितनी को आ गई सीख ली है गाड़ी? अभी हम जा रही है क्लासेस 2 दिन। अब ये बताइए कि वाकई जनरली कोई फ़र्क पड़ा है हमारे रवैयों में या? बहुत अच्छा, पहले से बहुत ही बेहतर है। हमें तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनने की वजह से हम बहुत खुल के फिर रहे थे जेल में। जो एक डर था ना, डर होता जो जो खत्म हो चुका है। आपको ऐसे करेंगे, आप बात नहीं सुन रही, अब उनका कोई डर नहीं। हमें तहफ़्फ़ुज़ दो सर बहुत ट्रांसजेंडर ऐसे थे जो मनशियात की वजह से सर बिल्कुल डेथ बेड पे थे सर। उनके लिए रिहेबिलिटेशन करवाई है सर। उनकी रिहेबिलिटेशन कराई है इशू हो गए हैं, हमारे 42 days इंजेक्शन होते हैं वो भी हमें मिल लगे हैं।
और क्या सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंसान को इंसान समझा जाए और मुझे खुशी है। समझा जाता है बिलाल साहब बहुत मुश्किल सफ़र नहीं सर, शुरू में सर मुश्किल था, लेकिन शुरू में हर चीज़ मुश्किल होती जी है। सर मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ने अभी बहुत जो है ना वो ये डे वन से है सर, किया। मेहनत 6-7 माह हो गए I'm start। बहुत तमाम लोग जो है मुझे पर्सनली जानता है सर, मेरी सबके साथ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त। बैठिए, तशरीफ रखिए। सिविल सोसाइटी से मिलाना चाहेंगे? सर वो हमारे लाइफ ओवर में सर शुरू से अच्छा, हमने उनको engage लॉयर्स को हमें क्यों इंगेज करना पड़ा जी? किया, लीगल एड की वजह से। लीगल एड के लिए। तो आइए, और ये हमारे कांस्टेबल साहिबान, आप तहफ़्फ़ुज़ मर्कज़ के साथ ये शाह चले, पहले इधर से बताइए फिर बच्चों को बताइए। सदर बार के साथ हमने MOU साइन बहुत किया। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक तो यू। ये सर दिस इज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इसके ऊपर जो सिल्वर लगी हुई है वो आप ही के कपड़ों पर है तो बेहतर है, क्योंकि हमारे कपड़ों में लगी तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये जो भी केस आते हैं, हरासमेंट के केस आते भी हैं, हम तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की तरफ से हमारी तरफ जो चीज़ रेफर की जाती है, हाँ वो सिविल मैटर में है, ट्रांसजेंडर कैसे हमने केस खुद उसको परस्यू किया कि जो उनके सिविल मैटर्स क्या तक है, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का वायद मैं इसमें आपको जो है वो आपकी सरपरस्ती जो है मेरा तो कुछ भी नहीं है, खुद ही करती है पुलिस, मैं तो रोकता रहता हूँ उनको अच्छे कामों से। मुकम्मल तौर पर लोगों को इतना बिलीव हुआ इस नाम से, बड़ा यूनिक आपने नेम इसको तहफ़्फ़ुज़ ये सेंटर एहसन यूनुस ने नाम सेलेक्ट किया, हमारी एक ASP का अपना ये आइडिया था, हमने पूरे पंजाब में इन सबको मिला के किया और आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सर जक्कर हमारा सर हॉस्पिटल है सर, हाँ, जक्कर मेडिकल ट्रस्ट। जक्कर मेडिकल ट्रस्ट। तो आप इधर से अगर आए तो आप क्या काम इसमें कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? मेडिकल के हवाले से सारा सहूलत जो है प्रोवाइड कर आप मेडिकल के हवाले से। आपका शुक्रिया, हम आपका भी इंटरव्यू करते हैं, बैठिए, तशरीफ रखिए। ये सर हमारी वेलफेयर ट्रस्ट है साहब, ये जो उनके नुमाइंदे हैं सर, ये आज तो बहुत ही खुद अच्छा गुलो गुलजार कर दिया आपने, ये बहुत ही बहुत अच्छा शुक्रिया। काम है। अच्छा, मैं इनसे पूछता हूँ, ये आपको मिल जाए इधर, इसके ऊपर खड़ी हो जाओ जल्दी हाँ, से, इधर। मैं इसके ऊपर आज इधर टेबल खड़ा कर दो, ऊपर जल्दी, ये लो। तो ये जनाब सारे क्लैपिंग करें, हमारी बहुत प्यारी सी बच्ची, हमारी देसी कपड़े पहने, खुद बन रही है। अब जंप नहीं मारनी, आराम से उतरना है। जी जनाब, अच्छा आप लोग क्या काम कर रहे हैं? तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के साथ मिल के हमने 5 बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। 3 गवर्नमेंट के स्कूलों में हमने फर्नीचर प्रोवाइड किए हैं, बच्चे थैंक यू वेरी मच। ज़मीन से बच्चे उठा के कुछ, फर्नीचर लगता है, और 2 स्कूलों में इलेक्ट्रिक फिल्टर वाटर प्लांट लगाए हैं सर इन्होंने। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राशन वगैरह भी देते हैं जो हम और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी, और जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़े हमारा साथ देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया, बैठिए, आपसे हम डिटेल में इंटरव्यू करते हैं। बहुत ये हमारी शुक्रिया। सर सबसे माया नाज सर हमारी टीम है सर। ये सारे फूल शिमर के साथ हैं। ये ओल्ड पीपल होम्स है हमारा, अच्छा, तकरीबन 200 बंदे ऊपर सारे शेल्टर किया हुआ है। हमारे भी सर बेशुमार लोग इस बच्चे के ऊपर खड़े आप ये बच्चों के साथ क्या रहे हैं? ओल्ड ओल्ड, अस्सलाम वालेकुम। पकड़ लो। पकड़ लो। आपको शर्म आ रही है? चलो बहुत अच्छा हो गया, हमें भी शर्म आ रही है, ठीक है ना? अच्छा हाँ जी, वैसे हमें शर्म आनी चाहिए थी, पहले आती नहीं थी। अच्छा अच्छा हाँ जी, अच्छा ये आप लोग ओल्ड होम के लिए काम कर रहे हैं? तकरीबन 24-25 साल हो गए ओल्ड एज हाउस स्टार्ट किया। अच्छा। उसमें कई लोग आए हैं, लावारिस से आते हैं पूरे पंजाब से। अच्छा, जेल में 2 स्कूल हैं जहाँ मैं पढ़ा हूँ, एक है प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट जो हमारे चौक के ऊपर है, और एक है FG यानी फेडरल गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल जो हमारे दरिया के साथ था। और उधर वहाँ पे एक एक्सियन का घर है इरीगेशन का, और एक SC इरीगेशन का। उन दोनों घरों में मुख्तलिफ ज़िंदगी के वक्त मैंने गुजारा है, तो पढ़ा मैं जेलम से हूँ। हमारा घर है हाँ पहले, हाँ, तबलीग स्कूल जो है अच्छा, उसके साथ दीवार जो हमारे घर की। हाँ इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा। एक दफ़ा मैं स्पेशली वहाँ से गुजरा था, तो मैं ज़रूर मेरे आऊँगा। पास इस टाइम भी 100 से बढ़। और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ से आपको पुलिस का कोई इंट्रैक्शन बेहतर हुआ? बताती हूँ कि पहले तो हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, हैपन भी हो गया था एक। अब तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की वजह से हमें इतनी वो कहते हैं सुकून है ना कि हमें कोई अब प्रॉब्लम नहीं आती। पहले तो लोग अनलीगल आ जाते थे, सर हमने प्रोवाइड किया। अनलीगल लोग आ जाते थे, अननोन लोग आ जाते थे। जवाब है उन लोगों को जो कहते थे ना कि पुलिस का ये काम नहीं है, तो ये जिसका वो लोग जो हेटर्स हैं मजाक उड़ाते थे और गालियां निकालते थे ना, वो अब उन्हीं के पास हेल्प के लिए आएंगे, और इंशाल्लाह ताला यही पुलिस और यही सिविल सोसाइटी और यही आवाम और पुलिस इकट्ठा उनको जवाब देगी। आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका हाँ बताइए। अदारे में एक मर्डर भी हो गया था इसी वजह वो हम इंशाल्लाह ताला कराएंगे नहीं इंशाल्लाह। वो
हो गया अब 2 मस- साल पहले की बात है। अच्छा। लेकिन अब हम सुकून में। अच्छा, इसकी वजह से मर्डर भी हुआ। लाजमी बात है जब आप जाएंगे और लोगों के अब कोई अनलीगल आता है तो पहले इनके पास भेजते हैं, थैंक यू ऑनलाइन उनकी उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, बच्चे उसके बाद वेल रेफर करते हैं। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। आप लोग बैठे। तस्वीर आपके साथ इतनी बड़ी वीडियो बनाई, तस्वीर भी हम आपके साथ बाहर इकट्ठे करके भी खिंचवाएंगे, आपका इंटरव्यू भी करेंगे, आप लोग बड़ी तशरीफ लाए, तस्वीर भी आपका बहुत शुक्रिया। आपका आना हमारे लिए आज़ाद है, लेकिन मैं जेल में आऊँगा। बेटा और ये बहू है, ये भी साथ चला रहे हैं सारी। बहुत बहुत ये शुक्रिया। मेरे बेटे ताज। बिलाल आगे आइए, आगे आइए बेटा। ये सर इनको ना हमने दिया है, सिलाई मशीन दिया, रोज़गार का। हाँ, ये आप करते फैसिलिटेट जाइए किया। ताकि बच्चियाँ जो हैं बजाय इसके किसी Education। वजह से मजबूर हों, एजुकेशन और उसके ऊपर आप काम कीजिए। ये हमारे पास ना बच्चे आए थे, 7-8 ये बच्चे हैं जिनको हमने ना स्कूल का इनका एजुकेशन का इंतज़ाम किया है और इनको यूनिफॉर्म बुक्स लेके दी हैं और स्कूल में एडमिशन करवाया है। और एक जो है ना NGO स्पेशल जो है ना वो इस काम में हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, अल-सदीक़ वेलफेयर ट्रस्ट ना। तो ये अभी बच्चे ना प्रॉपर स्कूल जा रहे हैं और अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ये 2 बच्चियाँ ये अभी कॉलेज में जा रही हैं, तो ये पहले छोड़ गई थी, मैट्रिक के बाद स्कूल छोड़ गई थी, तो इनका भी हमने आगे सारा वो स्कूलिंग का सिस्टम करवा के, तो ये अभी बच्चे कॉलेज में जा रही हैं और एजुकेशन अपनी हासिल कर रही हैं। आशिक हुसैन हमारे पास आए थे, तो ये बेरोज़गार थे, तो इनका हमने ना NGO अल-सदीक़ वेलफेयर ट्रस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन किया और इनको चिंची रक्षा लेके दिया है। अभी ये बाइज़त तरीके से अपना रोज़गार कमा रहे हैं। मेरा नाम सर मोहम्मद आशिक हुसैन है, मैं जलन से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली है, 5 बच्चे हैं, अब 2 मियाँ बीवी हम। मैं कुकिंग का काम करता था, लेकिन मेरा काम जो है ना वो कम हो गया था। मेरा किराए का मकान है, मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। ये सर और अल-सदीक़ वेलफेयर के सर सही साहब, इन्होंने मिल के हमें जो है ना चिंची रक्षा लेके दिया है, जो मैं अब चला रहा हूँ और अपने बच्चों का पेट पा रहा हूँ। मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है और मैं इनको दुआएं देता हूँ कि अल्लाह इनको और इस्तिताक़ दे कि ये हमारे जैसे गरीबों की जो है वो मदद करें और ये इस चीज़ को आगे लेके जाएं। जो नहीं कमा सकते या जिनका पीछे कोई रोज़गार नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, महंगाई है, हमारा गुजारा नहीं होता, तो इन्होंने हमारी मदद की है। मैं अपनी कमाई करके अपने बच्चों का पेट पा रहा हूँ, तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सर का भी और सही साहब का भी। एक लेडी थी, ज़रूरतमंद थी और बेवा थी, ये हमारे पास आई कि इनको रोज़गार की ज़रूरत है और उनका जो गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, तो हमने इनका भी एक NGO के साथ कांटेक्ट करवाया और इनको सिलाई मशीन लेके दी और इनका भी जो है ना वो राशन का इंतज़ाम करवाया और उनकी बेटी का जो है एजुकेशन का इंतज़ाम करवाया। अब इनकी बेटी जो है ना वो पढ़ रही है, स्कूल जा रही है और ये भी बाइज़त तरीके से अपना रोज़गार कमा रही है। ये एक ट्रांसजेंडर हैं जिनका नाम चीमो है और ये स्पेशली जेलम से बिलोंग करती हैं। इनका क्या नाम है ना, आपस का कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में, तो ये हमारे पास क्या नाम है वहाँ पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर मरकज़ में लेकर आई हैं अपनी एप्लीकेशन। विद इन 2 डेज़ इनका जो है मसला है वो पैचअप करवाया। ये नाजली हैं जी, इनको ये भी दीना से बिलोंग करती हैं, ट्रांसजेंडर हैं। ये इनके माली हालात ठीक नहीं थे और एक NGO जो हमें जो ना वो सपोर्ट करती हैं, तो उनके थ्रू इनको राशन प्रोवाइड करवाया गया। इनका नाम अनम है जी और इनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गुड़िया और अनम और तकरीबन 10 ट्रांसजेंडर्स को जो वहाँ पे करवाया गया है दर्ज, और इसके साथ इनको ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए गए हैं, ड्राइविंग की ये क्लासेस ले रही हैं। इसके अलावा अनम का करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाया गया, इनके पासपोर्ट्स के कुछ इशू चल रहे थे वो रिजॉल्व करवाए हैं वहाँ पे। और जी बताएं गुड़िया और अनम, आप तहफ़्फ़ुज़ सेंटर मरकज़ के बारे में क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यही कहूँगी कि पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे लिए भी ये लाइसेंस जारी किए गए और हमारे लिए भी इतना कुछ सोचा गया, और हम तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के जितने अफसरान हैं सबकी बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और वो बहुत नाइस हैं, बहुत अच्छे हैं। उनके पास कोई भी बात लेके आओ वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें देते हैं, और सबसे बड़ी बात हमें हाथ में हुनर नहीं था, उन्होंने हमें गाड़ी का हुनर दिया और हम इंशाल्लाह सीख रही हैं। हमारे लाइसेंस 42 डेज़ के बन गए हैं इंशाल्लाह, और पूरी जब हम सीखेंगी तो इंशाल्लाह हमारा दूसरा भी बन जाएगा। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सफ़र जी। ये जैन हैं और इनके कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था, इस सिलसिले में ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर मरकज़ में आए हैं। कोई कब्ज़ा ग्रुप थे, इनके प्लॉट के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो ये वहाँ पे एप्लीकेशन लेकर आए हैं हमारे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर मरकज़ में। जी जैन, आप बताइए आपके साथ क्या किया हमारे स्टाफ ने, आपका काम हल हुआ है या नहीं हुआ? जी बिल्कुल है, तो थोड़े दिन पहले ना मेरे प्लॉट का कोई इशू था, कोई कब्ज़ा ग्रुप था, वो ना मेरे प्लॉट पे कब्ज़ा कर रहे थे। मैं बहुत परेशान
परेशान था। फिर मैं तहफ़्फ़ुज़ सेंटर मैंने कॉन्टैक्ट किया बिलाल भाई से, और इनकी जो है इन्होंने बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया, और मेरा जो जितना भी सारा मसला था वो मेरा इन्होंने हल करवाया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बिलाल भाई का और तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की पूरी टीम का कि जिन्होंने मेरा इससे साथ दिया मेरा। और इस सिलसिले में एक बात मैं स्पेशली कहना चाहूँगी, मेरे क्या नाम है तहफ़्फ़ुज़ सेंटर मरकज़ के स्टाफ का तो ये थैंक यू कर रहे हैं, और स्पेशली मैं अपने DPO साहब जेहलम नासिर महमूद बाजवा साहब का थैंक यू करूँगी, जिन्होंने अपनी पर्सनल तौर पे रिसोर्सेज इस्तेमाल किए इस मसले को सॉल्व करवाने के लिए, और इनका मसला जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाया इंशाल्लाह। मलिक आमिर कनवाल एडवोकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जेलम। हमारे पास जो खिदमत मरकज़ और तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से कम से कम 10 से 12 केसेस जो मैं रेफ़र किए कि जिसमें ज़्यादातर जो केसेस थे वो प्रॉपर्टी के हवाले से, सिविल मैटर, फैमिली मैटर्स उसमें इंक्लूडेड थे, और उसमें हमने जो है वो इनकी कॉपरेशन, DPO साहब की कॉपरेशन, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर इंचार्ज बिलाल साहब की कॉपरेशन और मियाँ अब्दुल-जब्बार साहब की जो पर्सनल इनकी जो दिलचस्पी थी तमाम के तमाम केसेस में इसी तरह रही, और हमने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपनी बेस प्रायोरिटी समझ के उसको हमने सॉल्व किया, और आइंदा भी हम इसी तरह जितनी भी खिदमत मरकज़ पे हमारे पास केसेस आएंगे उसको हम इसी तरह ही रिजॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम फैसल अमीन है और जक्कर मेडिकल ट्रस्ट का मैं प्रेसिडेंट हूँ। हम 8 साल से मेडिकल के इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, और जितनी पुलिस फोर्स है उनको और शोहदा के लॉयकीन को फ्री एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं, और MBBS डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा के और मेडिसिन भी फ्री उनको प्रोवाइड करते हैं। 8 साल से हम ये काम कर रहे हैं और पुलिस फोर्स के साथ इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। मेरा नाम सईद अहमद है, मैं प्रेसिडेंट वाल सदीक वेलफेयर सोसाइटी का, और जेलम में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के साथ मिलकर हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और हम IG पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी इतनी इज़्ज़त अफजाई की, और उम्मीद करता हूँ कि जेलम में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इससे भी ज़्यादा बेहतर काम करेगा। शुक्रिया। राजा मोहम्मद उस्मान, जनरल सेक्रेटरी ओल्ड पीपल वेलफेयर सोसाइटी। जी, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ खुलने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जब का हमारा MOU साइन हुआ है उसके बाद हमें बहुत सारी मुश्किलात थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हमें आउट ऑफ सिटी से कोई ऐसे कोई बंदा या कोई ऐसा आता है तो पहले हम उनको रजिस्ट्रेशन के लिए पहले भेजते हैं, वहाँ पे इनका बायोमेट्रिक करवाया जाता है, फिर हमारे पास ये भेजते हैं। वैसे भी हमारे पास अगर कोई आ जाए तो पहले हम तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में भेजते हैं, वहाँ पे पहले उसका बायोमेट्रिक किया जाता है और फिर यहाँ पे भेजते हैं। और माशाल्लाह पहले काफ़ी मुश्किलात का सामना था, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ खोलने से अब हमें बहुत आसानी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि इनका एक ही बेटा है और बहू है। वो मारती थी बहुत, और बल्कि बहुत ज़्यादा सख्ती करती थी। ये आई है हमारे पास कि मुझे शेल्टर दिया जाए, फिर हमने इनको तहफ़्फ़ुज़ सेंटर भेजा, वहाँ से बायोमेट्रिक वगैरह जो कुछ था वो करवाया है। अब ये हमारे पास बहुत खुश है, कहती है मैंने घर नहीं जाना, मैंने इधर ही रहना, मैं खुश हूँ यहाँ पे। ये 4 बहन भाई हैं, एक ये सबसे बड़ा है, ये छोटी है, एक ये है, एक को हम छोड़ के आए हैं वहाँ उधर पीछे। इनकी वालदा कहीं चली गई थी, बाप भी छोड़ गया, दादी कह रही थी कि मैं संभाल नहीं सकती बच्चों को, तो फिर हमने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ही भेजा है, वहाँ पे जाके एंट्री करवाई है, फिर हमने अपने पास रखा है। ये भी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर आई हैं तो इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया, फिर हम गए लेने, अब हमारे पास ये खुश है। उनके बारे में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये फुल नशे का आदी था ये इंसान। ये तहफ़्फ़ुज़ सेंटर गया, वहाँ पे इसने कहा जी मेरी ज़िंदगी बस अब ख़त्म है, मुझे कोई ऐसा शेल्टर चाहिए या मैं रहूँ जाके। तो हमारे पास आया, फिर हमने इसको देखा, इसको काउंसलिंग की है, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वालों ने काउंसलिंग की है। अब ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, इसने नशा भी छोड़ दिया है और अदारे वालों की खिदमत भी कर रहा है। ये 4 बच्चे हैं, और ये भी इनके इसकी माँ की चले गई थी इनको छोड़कर, और बाप इनको हमारे पास लेकर, लेकिन हमने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पे पहले रब्ता किया है, फिर उनकी बच्चों की वहाँ पे एंट्री वगैरह करवा के अब ये बच्चे हमारे पास हैं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की वजह से। और माशाल्लाह अब ये बच्चे हमारे पास, ये सबसे जो छोटी बच्ची है वो 1.5 साल की है, बाकी इसके बहन भाई हैं तकरीबन ये टोटल 4 बहन भाई हैं, बाकी इंशाल्लाह स्कूल में इनका एडमिशन भी करवा रहे हैं। ये हमारे पास एक लेडी है, ये गूंगी बेरी हैं, इनके साथ 2 बच्चियाँ भी हैं, ठीक है। ये भी पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की वजह से माशाल्लाह 4 मंथ पहले उन्होंने रब्ता किया हमारे से कि हमारे पास एक लेडी है जो कि बोल नहीं सकती,
और सुन भी नहीं सकती। तो उसके साथ 2 बच्चियाँ भी हैं, तो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ने हमारे हवाले किया। अब ये हमारे पास रह रही है। ये हमारे पास एक लेडी है अमरीन नाम की, इनके हस्बैंड ने इन पर तशद्दुद करके इनको घर से निकाल दिया था, और बाद में इनके साथ की 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और बेटी है साथ इनके, ठीक है। और ये भी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ आई थी कि मुझे कुछ पनाह चाहिए कहीं पे, ताकि मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। तो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ने हमारे साहब बिलाल साहब ने हमारे साथ रब्ता किया, और माशाल्लाह ये हमारे इदारे में तकरीबन 5.5 महीने हो गए हमारे इदारे में ही रह रहे हैं। बाकी जी जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरीन है और मैं आज़ाद कश्मीर की रहायशी हूँ। मैंने तकरीबन अदालतों से हर जगह पर भी मैंने रुजू किया, लेकिन मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिला। मैंने छोड़ दिया था, उम्मीद ही कि अब मैंने ना तो किसी से इंसाफ लेना और ना ही मैंने किसी से कोई उम्मीद रखनी है। लेकिन तकरीबन 3-4 महीने पहले जब मैं तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में आई हूँ, तो मैंने पुलिस की वर्दियाँ देख के, क्योंकि जब अक्सर मैं जाती थी थानों में तो मैं वापस लौटा दी जाती थी, मुझे इतना ज़्यादा तशद्दुद किया जाता था, इसके बावजूद मुझे वापस उन्हीं लोगों के हवाले कर दिया जाता था। तो जब मैंने यही पुलिस की वर्दी देखी और मैंने यही देखा कि ये वर्दी हमें इंसाफ दे सकती है, लेकिन एक उम्मीद थी, एक टूट गई उम्मीद थी जो हर जगह से टूटी हुई थी। लेकिन जब 4 महीने पहले मैंने इन लोगों के पास आई, इन लोगों ने मुझे एक घर में भेजा जो अपना घर है, जहाँ पर मुझे इन्होंने भेजा। इतना अच्छा वो घर और इतना प्यार और इतनी मोहब्बत इन लोगों ने मुझे दी। मैं झुलसी हुई थी, मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी, मैं बहुत बुरी कंडीशन में थी। तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आए हुए मुझे 4 मंथ हुए। 2.5 साल से मैंने इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है कि वो मैं जानती हूँ कि मेरे पास न किराया था। मैं किस तरीके से झुलसी हुई अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर 2.5 साल पहले वहाँ से सिंध से भाग कर आई थी। मैं ये कहना चाहूँगी कि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की इस वर्दी ने हमें एक नई उम्मीद दी है, अंधेरे में रोशनी की। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इन सब लोगों को मैं मशकूर हूँ कि इन लोगों ने हमें साथ दिया। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे पास कोई ID कार्ड नहीं है, मैं इसी सरहद की, इसी मुल्क की बेटी हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे कोई ऐसा कार्ड दें या कोई ऐसी चीज़, क्योंकि मेरी फैमिली कहती है कि बच्चे छोड़ दो, मैं अपने बच्चे तो नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो मुझसे कॉन्टेक्ट नहीं करते और मैं भी उनसे नहीं करती। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट किया जाए और मुझे कोई ऐसा कार्ड दिया जाए ताकि मैं कहीं पर जॉब कर सकूँ, मैं कुछ कर सकूँ, मैं अपने बच्चों की कफ़ालत कर सकूँ। क्योंकि इदारे में सारी ज़िंदगी तो हम नहीं रह सकते, यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ कहीं भी जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पर सबसे पहले वो ID कार्ड मांगते, शनाख्त मांगते। तो मैं बाहर से तो कहीं से नहीं आई हूँ, सरहद से आई हूँ, इसी मुल्क की हूँ ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की मैं बहुत मशकूर हूँ, और जहाँ मुझे भेजा गया है वो बहुत ही खूबसूरत घर है। और मैं और लोगों से भी ये कहना चाहूँगी कि जिनके पास पनाहगाह नहीं है, ये एक खूबसूरत घर है और इस घर में हम बहुत खुश हैं। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन लोगों को और आप सब लोगों को, जो आप लोग हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं और हम लोगों को सामने लेकर आ रहे हैं, मैं आप सब लोगों के लिए दुआ गो। ये एक लेडी है बिस्मा नाम की, इनके शोहर ने और बेटे ने खास तौर इनको घर से निकाल दिया था 5 मंथ पहले, और इन पे भी तशद्दुद हुआ था। और आई डोंट नो किसने तशद्दुद किया, लेकिन इन पर तशद्दुद जो बताती है कि मेरी फैमिली ने मेरे पर तशद्दुद किया था। उसके बाद ये सीधा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ गई थी कि मुझे इंसाफ चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ने फिर उसके बाद इनका केस वगैरह देखा और उन्होंने फ़िलहाल अब हमारे अदारे में इनको भेजा हुआ, अदारा अपना घर में, और ये वहाँ पे रह रही हैं। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी इनका जो फैमिली का जो मैटर है इंशाल्लाह वो भी सॉल्व किया जाएगा। इनके बच्चों ने भी इन्होंने निकाल दिया घर से, लाहौर से बेसिकली ये इनका ताल्लुक़ है, तो ये भी ना आए हैं इधर हमारे पास तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, जो कि हमने इन्हें रेफ़र किया अपना घर ओल्ड पीपल होम NGO, अभी ये उधर रह रहे हैं। ये आपको बताएँ, बस इस तरह आप समझ लें कि अगर आज मैं आपको ज़िंदा नज़र आ रहा हूँ तो ये इन्हीं की वजह से, इनके इदारे की वजह से ही है, वरना बच्चों ने तो मेरे को यहाँ से यानी कि मेरे साथ यानी कि धोखेबाजी से मुझे बुलवाया। जो मेरे पास जमा पूंजी थी वो खर्च करवा कर तो मुझे जो है ना घर से निकाल दिया। मुझे बस इनका, मैंने कहीं से देखा था कि इनका इदारा है, मैंने फिर इनसे रब्ता किया, इन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। इन्होंने कहा ठीक है आप हमारे पास आ जाएं। मुझे तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, तो बस आप ऐसा समझ लें कि तकरीबन मेरी 60 के करीब उम्र है, और ये सिर्फ 3 महीने जो मैंने यहाँ गुजारे हैं वही मैंने सुख के गुजारे हैं। अदरवाइज़ अपने घर में जो है ना वो मैंने हमेशा दुख ही देखा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बिलाल साहब हैं, इतना बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं माशाल्लाह।
जब भी इनको मैसेज किया या कॉल किया, हमारे पास कुछ ऐसा केस आ जाता है, उसको फ़ौरी तौर पर सॉल्व करते हैं, फ़ौरी तौर पर सुनते हैं, और यहाँ ये हमें कॉल करते हैं या इनके पास कोई ऐसा केस आता है तो ये हमारे से रब्ता करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, और जैसे बहुत पहले मुश्किलात होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि ये एक ऑफ़िस खुला है ऐसा जिसमें हर किस्म के मतलब जो माशरे के टुकराए हुए लोग हैं, हर किस्म के, जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं और भी जिस माशरे के टुकराए हुए लोग हैं, बच्चे बूढ़े जैसे लावारिस होते हैं, तो उनको ये देख कर ये हमारे पास भेजते हैं और हम उनको मुकम्मल शेल्टर फराहम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो इनके साथ MOU साइन होया हुआ है, ये इंशाल्लाह मुकम्मल आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। आज की इस तहफ़्फ़ुज़ डायरी में जेहलम, जो कि एक बड़ा पीस लविंग सिटी है, बड़ा खूबसूरत शहर है, और उसके अंदर सक्सेस स्टोरीज पेश करने का आपको मकसद ये था कि जहां क्राइम में 80% से ज़्यादा डकैती, रॉबरी पर मर्डर के मुल्ज़िमान को पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुंचा चुके हैं, जहां मेजर होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी के 24 घंटे के अंदर दहशतगर्दी को नाकाम बना चुके हैं और आगे आने वाले सारे काम रोक चुके हैं। यहाँ पे हमने गुंडे जो कि लंबे बाल करके इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, उनके हमले रोक चुके हैं। जहाँ पे हमने कच्चे का सारा इलाका तकरीबन क्लियर करा दिया, और जहाँ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्रंट लाइन के ऊपर आके लड़ रहे हैं, और जहाँ हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों और पाक फ़ौज के और हमारी जो कौमी विजन और नैरेटिव है उसके मुताबिक खड़े हैं, वहाँ पे हम ये काम भी कर रहे हैं। वहाँ पे ये काम इस वजह से कर रहे हैं कि जुर्म होने से पहले उसको रोक दिया जाए। और हम पुलिस वाले, हम और अवाम, वी आर टुगेदर टू बिकम द रियल एजेंट्स ऑफ चेंज। हम तब्दील करने के लिए, एक बेहतर तौर पे माशरे को एक डायरेक्शन देने के लिए पुलिस और लोग इकट्ठे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है।